बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में फ़र्स्ट चैप्टर में बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको मैटर के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ किया था। व्हाट इज़ मैटर? मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है, इज़ कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है, जो कुछ हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो मैटर है। ये पेन मेरे हाथ में जो मार्कर है ये मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, ये आपकी 9th की केमिस्ट्री की बुक ये भी मैटर है। ठीक है, आप खुद भी एक मैटर है, मैं भी मैटर हूँ। तो तमाम चीज़ें हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं और जहाँ हम उन्हें फील कर सकते हैं तो वो हमारा मैटर है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब मैटर की बेसिकली जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, या तो वो प्योर फॉर्म में होंगी और या वो इम्प्योर फॉर्म में होंगी। हमारी जो चीज़ें हैं या तो वो स्पेसिफिक होंगी, खालिस होंगी हालत में, जिसे हम कहते हैं प्योर फॉर्म में होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल पानी है आपके सामने, ठीक है, और या वो इम्प्योर फॉर्म में होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मिक्सचर देख लें कोई भी, जैसे रेत वगैरह है, ठीक है, तो या वो इम्प्योर फॉर्म में होंगी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें, या प्योर फॉर्म में होंगी। जो प्योर फॉर्म में हैं उन्हें हम कहते हैं सब्सटेंस। प्योर मैटर को क्या कहते हैं? सब्सटेंस। और इम्प्योर मैटर को हम कहते हैं मिक्सचर। इम्प्योर मैटर को हम कहते हैं मिक्सचर। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास मैटर जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, एक है सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। ठीक है, अब अगर हम मैटर की एग्जांपल कहें तो आप एग्जांपल इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, चेयर, टेबल, क्योंकि जब आपने डेफिनेशंस लिखनी है ना बेटा जी, तो उसमें आपने हर डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जांपल्स लाजमी देनी है। तो मैटर में तो आप पानी, हवा, चेयर, अपना नाम लिख सकते हैं, कैट, डॉग, वट एवर, वह मैटर है। लेकिन जब आप इसको स्पेसिफिकेशन में आएंगे सब्सटेंस और मिक्सचर, फिर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना होगा। प्योर मैटर को सब्सटेंस कहते हैं और इम्प्योर मैटर को मिक्सचर कहते हैं। क्लियर हो गया बात? अब यहाँ पर हमने सब्सटेंस को प्योर मैटर क्यों कहा, इसकी कुछ रीजंस हैं। मेन रीज़न इसकी है 2। नंबर 1, सब्सटेंस ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी जो कंपोजिशन है ना वो फिक्स्ड होती है, यानी कि फिक्स्ड कंपोजिशन। ऑल द सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, पहली बात। दूसरी बात, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं? ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इस वजह से हम इनको पहचानते हैं कि ये सब्सटेंस है। फिक्स कंपोजिशन के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम अभी डिस्कस करते हैं। मिक्सचर जो है उसमें ये दोनों बातें नहीं होती। मिक्सचर में नो फिक्स्ड कंपोजिशन, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती कि हमने नाप तोल के नहीं बनाना होता, और नो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी इसकी नहीं होती। पहले बात करते हैं ये फिक्स्ड कंपोजिशन से क्या मुराद है। देखिए, प्योर जो सब्सटेंस है हमारे सराउंडिंग में, जिसको आप जानते हैं, वो सपोज वाटर ले लें, ठीक है, पानी। अब पानी में फिक्स कंपोजिशन कैसे है? जब भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा वाटर तभी बनेगा। अगर मैं 2 हाइड्रोजन और 2 ही ऑक्सीजन मिला दूँ तो वो पानी नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगी। इस तरह से मैं 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन नहीं मिला सकती, वो भी वाटर नहीं बनेगा। इट मीन्स कि अगर मुझे पानी बनाना है, वाटर बनाना है, तो मुझे इसकी ख़ास मिकदार, ख़ास रेशो में लेनी होगी। समझ आ रही है? रेशो समझते हैं ना? ख़ास मिकदार में लेना होगा। अगर मैंने 2 हाइड्रोजन लिए हैं तो 1 ऑक्सीजन लेनी होगी, ये इसकी रेशो है, 2:1। ठीक है, यानी कि एक की मिकदार दूसरे के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू अदर, अमाउंट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू अदर। इसी तरह से इनमें मिक्सचर में कोई स्पेसिफिक इनकी कंपोजिशन नहीं होती। मिसाल के तौर पे मिक्सचर की एग्जांपल आप ले लें, अपने सराउंडिंग में फ्रूट चाट बना लें। ठीक है, हम बना लेते हैं फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में मैंने बनाया फ्रूट चाट, मैंने केले ज़्यादा डाल दिए,
किसी और ने बनाया, बनाना अवेलेबल नहीं थे, उसने केले नहीं डाले, ठीक है। तो दोनों में कंपोजिशन डिफरेंट, कोई फिक्स नहीं है, कहीं किसी बुक पर लिखा हुआ नहीं है कि आपने एक एप्पल डालना है तो साथ 2 बनाना डालने होंगे, ठीक है, या कोई और फ्रूट लाजमी आपने ये डालना है। जो कुछ हमारे पास अवेलेबल होता है हम उसको छोटा छोटा काट के फ्रूट चाट बना लेते हैं। डैट इज़ अ मिक्सचर, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है। रेत को देख लें, हम एक जगह से रेत उठाते हैं उसमें मिट्टी कम होती है, किसी और जगह से उठाते हैं उसमें मिट्टी और दूसरे ज़रात ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कहेंगे तो हम उसको रेत ही ना, सॉइल ही कहेंगे। इट मीन्स कि मिक्सचर में कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, हम इसको ऐसे ही मिक्सचर मीन बस ऐसे ही मिक्स कर देते हैं, जस्ट मिक्स अप, कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो रहा उनके दरमियान, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ सब्सटेंस की होती है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब ख़ास प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ हमारे पास भी 2 तरह की हैं, हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम किन किन प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। हम या बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की और या हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहले देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर रिलेटेड विद द फिज़िकल कंडीशन, बसाइड हालत से। मिसाल के तौर पर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी मैंने अभी पहले भी बात की थी, कलर कौन सा है, ठीक है, ऑर्डर, ये वाली स्मेल जिसको हम कहते हैं, ये सारी उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है किसी भी सब्सटेंस की जिसमें हम कोई रिएक्शन नहीं करवा रहे, कोई चेंज डिस्कस नहीं कर रहे हम, ठीक है। जस्ट कोई चीज़, फॉर एग्जांपल वाटर है, उस कितने पे वो बॉयल हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, तो जाहिर सी बात है प्योर वाटर जो भी होगा वो 100 पे बॉयल होगा, ये फिक्स है। मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है जी, 0 पे आइस बन रही है और 0 से ही आगे मेल्ट हो रही है, ठीक, तो ये उसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ। इस तरह स्पेसिफिक है, हर पानी की तमाम खसूसियात, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हर चीज़ फिक्स है। इवन कलर हम कहते हैं ना, तो वाटर का कोई कलर नहीं, तो ये फिक्स है, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। और ये प्रॉपर्टीज़ क्योंकि फिजिकल चेंज से रिलेटेड है, बज़ाहिर शक्ल से, बज़ाहिर उसकी प्रॉपर्टी से, तो ये इसलिए हम कहते हैं इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज रिलेटेड विद द बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल नेचर। केमिकल नेचर मतलब किस चीज़ के बने हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल केमिकल नेचर की है कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है वाटर में, लेकिन ये आपस में कैसे जुड़े हुए, ठीक, ये कैसे बने। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं इनकी सिंथेसिस। एग्जांपल है हमारे पास सिंथेसिस, कैसे बने, सिंथेसिस, ठीक है, कैसे टूटे, डिकम्पोजिशन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े ना, मुख्तलिफ चीज़ों का इफेक्ट हो रहा है, सिंथेसिस है, डिकम्पोजिशन, इस तरह और भी केमिकल प्रॉपर्टीज है। ऑक्सीडेशन कैसे हुई, यानी हमने इसमें ऑक्सीजन कैसे डाली, रिडक्शन कैसे हुई, इसमें हमने हाइड्रोजन कैसे डाली, मतलब ये सारी चीज़ें जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। ये दोनों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, और ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सिर्फ सब्सटेंस की होती है। क्लियर हो गया। यही स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हम मिक्सचर में स्टडी नहीं करते। सपोज मैंने फ्रूट चाट बनाया, उसका टेस्ट कुछ और हो सकता है, कलर कुछ और हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि मैंने कौन कौन से फ्रूट्स डाले। आपने फ्रूट चाट बनाया तो उसका टेस्ट और हो सकता है थोड़ा स्लाइटली, अगर आप फॉर एग्जांपल बनाना ज़्यादा डालते हैं तो वो स्वीट ज़्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली, और अगर आप अंगूर ग्रेप्स ज़्यादा डाल देते हैं तो उसमें थोड़ी खटास आ जाएगी। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स कि आपने मिक्सचर को किस तरह से बनाया है, और फिक्स करने की, इनको बनाने की भी कोई रेशो नहीं है। तो इसलिए ये दोनों फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक नहीं होती जब हम बात करते हैं मिक्सचर की। क्लियर हो गया भाई। अब ये मेन बात होगी, सब्सटेंस जो है वो प्योर होते हैं, प्योर मैटर होता है, ठीक है, प्योर मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं, और सब्सटेंस की फिक्स कंपोजिशन भी होती है और फिक्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है। इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं, मिक्सचर की ना तो कोई फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और ना ही कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है। क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं हम इनकी टाइप्स की, ठीक है। हमने मिक्सचर और सब्सटेंस को ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है और इसकी एग्जांपल्स भी हमने कर लिए हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं इनकी आगे टाइप्स की। सब्सटेंस की आगे 2 टाइप्स हैं जिनको हमने सिंपली डिफाइन किया हुआ है ऐसे, एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरी है कंपाउंड। मिक्सचर की भी आगे 2 टाइप्स है। मिक्सचर में बी होमोजीनियस, मिक्सचर में बी हेट्रोजीनियस, ठीक है, ये इसकी 2 टाइप्स है। अब बात करते हैं कि
एलिमेंट क्या है? प्योर तो है ऑब्वियसली। एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस, है तो सब्सटेंस ही ना। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स, सारे एटम एक जैसे हो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तो वो एलिमेंट कहलाएगा। एक चीज़ सपोज आप देखिए, आपके पास एक छोटा सा गोल्ड का पीस हो, ये सोने का टुकड़ा छोटा सा, ठीक है, रिंग ही समझ लो, कोई रिंग आपके पास गोल्ड की पड़ी, प्योर गोल्ड की। अब इसमें गोल्ड में सारे एलिमेंट गोल्ड के ही होंगे ना, सारे सॉरी एटम गोल्ड के होंगे, ठीक है। इस तरह से सपोज आपके पास कोई प्योर कार्बन पड़ी हुई है, कोयला पड़ा हुआ ब्लैक, तो इस इतना सा कोयला पड़ा हुआ है जो, इसमें सारे के सारे एटम कार्बन के होंगे, इसमें कोई और चीज़ नहीं होगी। क्लियर हो रही बात? तो एलिमेंट एक ऐसी सब्सटेंस को कहती हैं जिसमें सारे एटम एक जैसे हों और उनका एटॉमिक नंबर सेम हो, और दूसरा ये कि हम उसको सिंपल केमिकल तरीक़ों से मज़ीद अलग अलग ना कर सकें। क्लियर होगी बात? जिसको हम सिंपल केमिकल प्रोसेस से मज़ीद जो है वो ऑर्डिनरी मेथड से इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक जी। अब बात करते हैं कंपाउंड की। यही वाले एलिमेंट्स अभी तक आपको पता है 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया था पिछले लेक्चर में, पेज नंबर 48 पर है, आप अभी भी देख सकते हैं। वो सारे एलिमेंट्स आपस में जब केमिकली कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करें, और वो भी जाहिर सी बात है फिक्स रेशो तो होनी है, वो तो मैंने आपको पहले बताया सब्सटेंस की डेफिनेशन में, इन अ फिक्स्ड रेशो, तो वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड्स। यानी एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन करते हैं एक ख़ास रेशो में तो वो कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे मैंने अभी बनाया था वाटर H2O, इसमें दो एलिमेंट हैं, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर पानी बना, और ये पानी हमारा कंपाउंड है। और इसमें जो ऑक्सीजन थी वो भी एक एलिमेंट है, इसमें जो हाइड्रोजन था वो भी एक एलिमेंट है। यानी दो किस्म के एलिमेंट्स को मिलाकर मैंने वाटर बनाया। और भी देख सकते हैं केमिकल कंपाउंड्स जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं, ये भी हमारा एक कंपाउंड। अब देखिए इन सब में, अब देखें जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब की मेन बात ये है कि इनमें एक फिक्स रेशो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, तादाद दिखी हुई है। दूसरी बात ये कि इनको मैंने जो है वो फार्मूला की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स को हम फार्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? थोड़ा फिर से देखते हैं कि सब्सटेंस जो कि हमारा प्योर मैटर होता है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें सारे एटम एक जैसे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल गोल्ड है तो सिर्फ गोल्ड है, सारे एटम गोल्ड के हैं। कार्बन का टुकड़ा है तो उसमें सारे एटम कार्बन के, ठीक। अब आपको एक और बात बताऊँ, आपने कार्बन भी, प्योर कार्बन भी देखी हुई है घरों में। घरों में तवा होता है ना रोटी पकाने वाला, उसकी बैक साइड पे कालक लगी हुई होती है ब्लैक कलर की। वो जो कालक है वो प्योर कार्बन है, वो प्योर एलिमेंटल कार्बन है। अगर आपको कहा जाए एलिमेंटल कार्बन लेके आए तो आप तवे की वो ब्लैक वाली ऐश ले सकते हैं जो तवे की साइड पर बैक साइड पे लगी हुई थी, ठीक है, वो कार्बन है प्योर ब्लैक, ठीक। तो एलिमेंट आपने देखा होगा, गोल्ड भी आपने देखा होगा, आपने घर में गोल्ड की ज्वेलरी देखी होगी, दैट इज़ द एलिमेंट। और अब बात करते हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड भी आपने देखे हुए हैं। आपने ग्लूकोज देखा है, ग्लैक्सोज डी के नाम से बाज़ार में डिब्बा मिलता है, बच्चों को दिया जाता है, अक्सर पेशेंट्स को दिया जाता है। वाटर, पानी आप पीते हैं डेली में, ठीक है, वो भी आप इससे जानते हैं। तो पानी भी एक कंपाउंड है क्योंकि इसकी कंपोजिशन फिक्स होती है, ठीक है। और ये एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड्स बनते हैं। ये दो इसकी बातें होगी, टाइप्स होगी सब्सटेंस की। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर की भी दो टाइप्स हैं, एक है होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस। अब हम मिक्सचर को स्टडी करने के लिए थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर सबसे पहले बात करते हैं। देखिए मिक्सचर, हमने ये तो पता है जस्ट मिक्स अप है तो मिक्सचर है। मैंने फ्रूट चाट बनाई, मिक्सचर है। रेत आपके सामने है, वो मिक्सचर है। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल हम लेमनेड बनाते हैं या रूह अफ़ज़ा के शरबत बनाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास है, इसमें हमने पानी लिया, ठीक है, ये पानी ले लिया हमने, फिर उसमें हमने चंद कतरे रूह अफ़ज़ा के डाल दिए। इसके बाद अगर आप इसको चाहे आप स्टर करें या ना करें, मतलब हिलाएं या ना हिलाएं, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, रेड कलर का पानी पूरा हो जाएगा, पूरा पानी जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। और
ऐसा नहीं होगा कि रूह अफ़ज़ा नीचे जाके बैठ जाए और आपको रेड ड्रॉप्स नजर आए, नो, ऑटोमेटिकली रूह अफ़ज़ा इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। और आपको ग्लास, अगर आपने वो लिया है शीशे का ग्लास है, तो आपको क्लियर कट एक रंग का पानी नज़र आएगा और वो है रेड। इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र नहीं आएंगी कि ये रूह अफ़ज़ा अलग पड़ा हुआ है और ये पानी अलग पड़ा हुआ है। तो ऐसा मिक्सचर जो मिक्स करने के बाद बिल्कुल यकजां हो जाए और सिंगल फेस हो, वन फेस, हैविंग ओनली वन फेस, तो उसे कहते हैं हम होमोजीनियस। ठीक है, यानी कि विच हैज़ वन फेस एंड थ्रू आउट होमोजीनियस कंपोजिशन, एक जैसा है, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसी रूह अफ़ज़ा में, सपोज इसी रूह अफ़ज़ा में मैंने क्या किया, रूह अफ़ज़ा तो डाल दिया, मिक्स हो गया वो, तो मैंने इसमें चंद कतरे लीमू के भी डाल दिए। अब तक है ना, ये आपको क्लियर है कि लीमू में आपको पता है उसके सीड्स भी होते हैं, उसके टेंटिकल्स भी होते हैं, वो सारे बिखरे पड़े हैं, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं टेंटिकल्स। उसके जो लेमनेड बनाया हमने, ठीक है, छोटे छोटे इसके पॉइंट्स होते हैं जो इसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं। तो ये जब आप मिक्स कर भी दें, चाहे मैं इसको स्टर भी कर दूँ, रूह अफ़ज़ा का कलर तो मिक्स हो जाएगा, रेड कलर का पानी हो जाएगा, लेकिन लीमू के ज़र्रात मुझे साफ इसमें नज़र आएंगे। इवन मुझे उसमें उसके सीड्स भी इसमें सस्पेंडेड नज़र आएंगे, तैरते हुए नज़र आएंगे, थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाएंगे। तो इसमें सिंगल फेस नहीं है, इसमें मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। देखने वाला इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि इसमें एक तो रेड कलर का पानी और इसके अलावा इसमें कुछ बीज तैर रहे हैं और कुछ लीमू के ज़र्रात तैर रहे हैं। तो ये सिंगल फेस ना हुआ ना, इट हैज़ हेट्रोजीनियस कंपोजिशन, इसकी होमोजीनियस कंपोजिशन नहीं है, विच डू नॉट हैव होमोजीनियस, डू नॉट हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। ठीक है, जिसकी एक कंपोजिशन नहीं होती बल्कि वो मोर देन वन फेसेस शो हो रही होती है, मोर देन वन फेस, एक से ज़्यादा हमें डिफ्रेंसिएशन हो रही है कि एक से ज़्यादा चीज़ें हमें इसमें नज़र आ रही हैं, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। मिक्सचर तो ऑब्वियसली होगा। अब हेट्रोजीनियस की और होमोजीनियस की कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं। होमोजीनियस की हमारे पास एग्जांपल है, सपोज हम सिंपल एयर ले लेते हैं। एयर को आप जानते हैं, हवा हमारे इर्द गिर्द जो है। अब हवा में क्या क्या है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। लेकिन हवा जब हमारे पास से गुजरती है तो हम इसको अलग अलग नहीं बता सकते कि ये ऑक्सीजन जा रही है जी, ये नाइट्रोजन जा रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। नो, होमोजीनियस मिक्सचर बना हुआ है, बस हमें लगता है एक ही कोई चीज़ है, लेकिन इनफैक्ट वो मिक्सचर है। ठीक है, तो ये कहलाती है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस के हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल है। सॉइल ले लें अपने इर्द गिर्द, ठीक है, सैंड ले लें, रेत ले लें, मिट्टी ले लें। अब मिट्टी में देखें, हम अगर मिट्टी थोड़ी सी उठाएं और हमें बाकायदा तौर पर उसको नज़र आएगा, इसमें कुछ रेड कलर के ड्रॉप्स हैं, कुछ वाइट कलर के भी ज़रात हैं, कुछ ब्राउन कलर के हैं, कुछ मिट्टी में कंकरियाँ भी होती हैं, ठीक है, पत्थर होते हैं छोटे छोटे से। तो ये एक जस्ट मिक्सअप है, लेकिन हर चीज़ हमें अलग अलग नज़र आ रही है, एक से ज़्यादा फेजेस नज़र आ रही हैं, तो वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया जी? दैट वाज ऑल अबाउट द basic definitions of first chapter. Thank you so much.